राजीव गांधी का शासनकाल भारतीय राजनीति में अहम दौर था। राजीव ने अपने युवा और गतिशील नेतृत्व से देश को नई दिशा देने की कोशिश की। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध भी और प्रगाढ़ हुए। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भारत यूएसएसआर संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत सोवियत संघ के राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए। उन्होंने सोवियत संघ के नेताओं के साथ करीबी रिश्ते बनाए और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को जारी रखा। राजीव गांधी गोर्बाचेव संबंध। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव का उदय हुआ। गोर्बाचेव की नीतियां जैसे ग्लासनॉक या खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन ने सोवियत संघ को एक नई दिशा दी। राजीव गांधी और गोर्बाचेव के बीच व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर घनिष्ठ संबंध बने। दोनों नेताओं के बीच ये मित्रता दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग। संयुक्त राष्ट्र और अन्य राष्ट्रीय मंचों पर भारत और सोवियत संघ ने एक दूसरे के हितों का समर्थन किया। सोवियत संघ ने कई मौकों पर भारत की नीति का समर्थन किया, जिसमें कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान के साथ संबंध शामिल थे। इस सहयोग ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। भारत रूस सैन्य सहयोग। सैन्य क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग राजीव गांधी के कार्यकाल में भी जारी रहा। सोवियत संघ ने भारत को आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण प्रदान किए, जिससे भारतीय सेना की ताकत में वृद्धि हुई। 1980 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच कई रक्षा समझौते हुए। इन समझौतों के तहत सोवियत संघ ने भारत को मिग 29 लड़ाकू विमान, T-72 टैंक और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरण प्रदान किए। इससे भारतीय सेना की क्षमताओं में अहम वृद्धि हुई और उसकी रक्षा तैयारियों को मजबूती मिली। भारतीय नौसेना के विकास में भी सोवियत संघ का अहम योगदान रहा। सोवियत संघ ने भारत को आधुनिक पनडुब्बियां, युद्धपोत और अन्य नौसैनिक उपकरण दिए। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताएं बढ़ी और उसे भारतीय महासागर क्षेत्र में रणनीतिक लाभ मिला। भारत रूस आर्थिक सहयोग। राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के कई क्षेत्र विकसित हुए। भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। सोवियत संघ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार था। दोनों देशों के बीच तेल, इस्पात, मशीनरी और अन्य औद्योगिक उत्पादों का व्यापार हुआ। इस व्यापारिक सहयोग ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग। भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और मित्रता बढ़ी। भारत रूस सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत दोनों देशों के कलाकार और सांस्कृतिक समूहों ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया। इन दोनों देशों की संस्कृतियों के बीच घनिष्ठ संबंध बने और आपसी समझ बढ़ी। सोवियत संघ ने भारतीय छात्रों को शिक्षा और शोध के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की। भारतीय फिल्मों की भी लोकप्रियता रूस में काफी बढ़ी। राजीव गांधी की सोवियत संघ यात्रा। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान सोवियत संघ की कई महत्वपूर्ण यात्राएं की। इन यात्राओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया। राजीव गांधी की 1985 की रूस यात्रा। 1985 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद राजीव गांधी ने सोवियत संघ की आधिकारिक यात्रा की।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने सोवियत नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। राजीव गांधी की 1988 की रूस यात्रा। 1988 में राजीव गांधी एक बार फिर सोवियत संघ की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गोर्बाचोव के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत संबंधों को और गहरा किया और दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजीव गांधी के शासनकाल में भारत यूएसएसआर संबंधों ने कई महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त किए। राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग ने दोनों देशों को मजबूत किया और उनकी मित्रता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन संबंधों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की और उसके आर्थिक और सैन्य विकास को गति दी। सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने की मदद की।